If the probability of an event is 1, what can be said about the event? अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो तो हम उस इवेंट के बारे में क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी इवेंट के होने के बारे में जो इम्कान होता है कि वो इवेंट कितना हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी इम्कान कहते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा या तो 0 होती है या 0 से लेकर 1 तक, यानी 0 और 1 के दरमियान इनकी वैल्यू होती है, 0 और 1। किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है, वो होगा ही नहीं। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब है कि इट इज़ सर्टन टू हैपन, ये यकीनी तौर पर होगा। अगर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है तो इसका मतलब है कि 50% है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी 50-50 चांसेस हैं। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन से। हमारे पास सवाल है कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो फिर क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है इट इज सर्टन टू हैपन, ये यकीनी बात है कि वो होकर रहेगा, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, बी क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, ये होगा ही नहीं, ये नामुमकिन है। ये कब होगा? कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो। और इट इज मोर लाइकली टू हैपन, ज़्यादा इम्कानी है कि ये होगा, तो ये तब होता है कि जब जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो। और इट इज़ इक्वली लाइकली टू हैपन, ये आधा चांस है कि हो, आधा चांस है कि ना हो, तो ये तब होता है ऑप्शन डी कि जब उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 हो। द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। हमारे पास जो पीरियड होता है, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल होता है कि जिसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं आज तक हैं, इन्हीं 118 एलिमेंट्स आज तक दरियाफ्त हुए हैं, उनको तरतीब से रखा गया होता है और ये एटॉमिक नंबर के वाले से लिहाज से उनको तरतीब दिया गया होता है। तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं उनको हम पीरियड कहते हैं, जबकि जो वर्टिकल जो रोज़ होती हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो इसका ताल्लुक कौन से पीरियड के साथ है? पहले के साथ है, दूसरे के साथ है, 5वें के साथ है या 10वें के साथ है? अच्छा, अब ये जो पीरियड होता है, पीरियड किसको शो करता है? अगर पीरियड पहले पीरियड में जितने भी जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उससे मुराद ये होगी कि उसमें जो शेल्स की तादाद है वो एक ही होगी। अगर 2 पीरियड्स हैं, यानी पीरियड नंबर 2 में वो वाले एटम्स आएंगे, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे कि जिनमें 2 शेल्स होंगे, 2 ऑर्बिट्स होंगे। अच्छा, 3 में 3 होंगे, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7 हमारे पास पीरियड्स होंगे। अब हमने बताना है कि नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 10, उसमें कितने पीरियड्स होंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं। हमें पता है कि जो पीरियड्स जो शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम करने का फार्मूला होता है 2n²। तो पहले में हमेशा होते हैं 2 और दूसरे में होते हैं 8, और इसमें टोटल हैं ही 10। तो 2 पहले में हो गए, 8 दूसरे में हो गए, तो हमारे पास 2 पीरियड्स 2 शेल्स बनेंगे। तो इसका मतलब कि ये दूसरे पीरियड में होगा, ऑप्शन बी। आगे है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सीड। जो चने का दाना है, ग्राम सीड है, उसके बारे में मंदरजैल में से 3 स्टेटमेंट्स ठीक है, एक गलत है। हमने गलत वाली बतानी है। एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड। एम्ब्रियो सीड के एक तरफ होता है, ये चीज दुरुस्त नहीं है। एम्ब्रियो सीड के हमेशा दरमियान में होता है। इट हैज 2 कोटिलेडन्स। बिल्कुल, ग्राम सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। देयर आर 2 कोटिलेडन्स इन ग्राम सीड। बिल्कुल, ग्राम सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। तो हमने बताना था कि ग्राम सीड के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो वो है पहली, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड। फर्मेंटेड फूड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड मीट। जो फर्मेंटेड फूड होता है वो मुख्तलिफ ज़राए से हम हासिल करते हैं, जैसे दूध से, फलों से, सब्जियों वगैरह से, गोश्त वगैरह से हासिल कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीट। हमने बताना कि नीचे दिए गए ये जो हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, इनमें से कौन सा जो फर्मेंटेड फूड है वो मीट से हासिल किया जाता है। पहला देखते हैं, योगर्ट, चीज़, सोया सॉस। हम देखते हैं योगर्ट दही को कहते हैं, चीज़ पनीर वगैरह को कहते हैं, सोया सॉस।
ये सारे के सारे दूध से हासिल होते हैं, मीट से नहीं होते, ये जवाब नहीं है। पिकल्स, किमची एंड साइडर, पिकल्स अचार को कहते हैं, किमची और साइडर, साइडर जो है ये शराब को कहते हैं। तो ये जो है ये फलों और सब्जियों से बनते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि हमने गोश्त के बारे में बताना है। सॉसेज, पेपरोनी एंड सलामी, ये जो हमारे पास फर्मेंटेड फूड्स होते हैं ये मीट के साथ बाकी चीज़ों को मिलाकर हासिल किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन सी दुरुस्त है। चौथा क्या है, कैफिर, सोया सॉस और किमची, ये भी सब्जियों और फलों वगैरह के साथ जो है वो हासिल किए जाते हैं फर्मेंटेड फूड, तो ये भी दुरुस्त जवाब नहीं है। तो मीट के साथ जो फर्मेंटेड फूड हासिल किया जाता है वो है ऑप्शन सी, सॉसेज, पेपरोनी एंड सलामी। What is the main reason for the death of aquatic animals like fish in sewage contaminated water? जो आबी जानवर होते हैं मसलन मछलियाँ वगैरह, ये जो सीवरेज का गंदा पानी होता है, ये क्या वजह होती है कि ये चीज़ें मर जाती हैं इस कंटामिनेटेड वाटर में, यानी गंदे पानी में क्या चीज़ होती है? लैक ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कम होती है। इंक्रीज इन साल्ट कंसंट्रेशन, इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है। वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है। वाटर फ्लो होता है। तो इसमें लैक ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये जो गंदा पानी होता है इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, और ऑक्सीजन की मिकदार उतनी ज़रूरी है आबी जानवरों के लिए, पानी वाले जानवरों के लिए, जितना हम आम खुश्की पर रहने वाले जानवर या इंसानों के लिए है। तो इसीलिए वो मर जाते हैं लैक ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन ए की वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज ड्यू टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे जिस्म को अगर हम देखें तो हमारे पास मसल्स होते हैं, यानी जो मांस होता है, ये जो फ्लैश है, मांस, गोश्त, इसको हम मसल्स कहते हैं। हमारे जिस्म में हड्डियां भी होती हैं, उनका वज़न भी होता है। अच्छा, हमारी जो जिल्द होती है इसका भी वज़न होता है, बालों का वज़न होता है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं, दांत, नाखून, इन सारी चीज़ों का वज़न होता है। अब हमने बताना है कि मंदरजा झैल में से बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज या स्किन, इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर, ऐसा पार्ट है कि जो तकरीबन हमारे जिस्म का आधा वजन बनाता है। तो वो है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी मसल्स, यानी ये जो हमारे पास पट्टे होते हैं, हमारे पास जो गोश्त होता है हमारे हड्डियों के साथ लगा हुआ, ये हमारे जिस्म का तकरीबन 40 to 50% बनाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तकरीबन हमारे जिस्म का जो आधा वजन है वो मसल्स की वजह से होता है। बोन्स का भी तकरीबन 15 से 20% तक होता है, और बाकी कार्टेज और जो स्किन है उसका बहुत थोड़ा होता है।